देखिए, कभी भी इमरजेंसी में अगर आपको पर्सनल लोन लेने की जरूरत पड़ जाए तो सबसे पहले आपको अपने बैंक से ट्राई करके बैंक से ही लोन लेना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग ये कहोगे, भाई अगर इतनी आसानी से बैंक से लोन मिल ही जाता होता तो हमें एप्लीकेशन तरफ जाने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जरूर समझना पड़ेगा, इंडिया के अंदर जितनी भी बैंक हैं लगभग सभी बैंक आपको लोन देना चाहते हैं, क्योंकि लोन से बहुत मोटा पैसा वो कमाती हैं। अगर आपके पास कोई सेविंग अकाउंट होगा, अगर आप उसमें पैसा रखते होंगे 2%, 4%, 5% या 7% मैक्सिमम खींच खांच करके आपको शायद इंटरेस्ट मिलता होगा पूरे साल में। लेकिन जब आप लोन लेने जाएंगे तो आपको 14%, 15%, 20%, 25% पे आपको यहाँ पे लोन दिया जाता है। अगर इतना पैसा वो कमा रहे हैं तो आपको लोन क्यों नहीं देंगे। आप सोचो भाई, आपको लोन देंगे, आपको लोन मिलेगा, लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर एक बात समझना पड़ेगा, कोई बैंक अगर आपको लोन दे रही है ज्यादा समय के लिए देगी, कम से कम इंटरेस्ट लगाती है। अगर किसी एप्लीकेशन से कंपेयर करोगे लोन अमाउंट भी अच्छा खासा मिल जाता है। लेकिन उनकी सबसे मेन प्रायोरिटी ये होती है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है, आपके पास इनकम का साधन है कि नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखाई देता हूं, एचडीएफसी बैंक में लोन अप्लाई करके दिखाने वाला। अब देखो यहाँ पे 9 लाख रुपए का अप्रूवल आया, मैं 9 लाख रुपए यहाँ से अप्लाई करके ले सकता हूं, लेकिन मुझे जरूरत सिर्फ 2 लाख की, मैं 2 ही लाख यहाँ से अप्लाई करूंगा ताकि मैं उस पैसे को वापस कर पाऊं। आप में से काफी लोग क्या कहेंगे, 2 लाख की जरूरत है, 9 लाख मेरा लेने में क्या बुराई है। ले तो लोगे, अब खर्चा हो जाएगा, आप बाद में वापस नहीं कर पाओगे, आपका सिविल भी खराब होगा और हो सकता है कि आप आगे पैसा ना वापस कर पाओ, जिसकी वजह से आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया जाए। मतलब कुल मिला जुला करके बैंक के इसी वजह से ज्यादा लोन अमाउंट आपको देती नहीं, फिर ज्यादातर लोगों को लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है कि इनकम का साधन देखती है पहले, कितनी आपकी इनकम है और उस इनकम के हिसाब से ही आप लोन ले रहे हैं, कहीं ओवर तो नहीं ले रहे। अगर ओवर ले तो आप वापस कैसे करोगे। वहीं अगर मैं थोड़ा सा अगर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दूं तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ बहुत ही आसानी से आधार कार्ड, पैन कार्ड भी लोन मिल जाता है। 1000-2000 रुपए का लोन मिलेगा, 2000 के यहाँ पे 4000 भरना पड़ता है और एक का दुगना इंटरेस्ट भी लगाया जाता है और हरासमेंट होने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा भाई, पहले बैंक से ट्राई करना चाहिए। ऑलरेडी मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में, एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसी बैंक में, लगभग सभी बैंकों में कुछ ना कुछ लोन मैंने कई बार लिया हुआ, यहाँ तक कई बार वीडियो बनाकर भी दिखाया हुआ। आईडीएफसी बैंक के बारे में बात करूं, कम से कम 4 बार लोन ले चुका हूं। लेकिन आज के इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूं। लोन को अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर विजिट करेंगे तो आपको सेम यही वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। यहां पर आने के बाद आपके आधार कार्ड से जो भी लिंक मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर को डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ एंटर करिएगा जो आपके पैन कार्ड में दिया गया होगा। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो आपसे यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाता है। अगर आप लोन लेते हो आपके पास इनकम का क्या सोर्स है। अगर आप एक सैलरी वाले पर्सन हो, सिंपल सा सैलरी पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपको कोई बिजनेस वगैरह चलता है, अगर आपको कोई शॉप वगैरह चलते हैं, सिंपल सा सेल्फ एम्प्लॉयड पे सेलेक्ट कर लीजिए। आप जो होंगे सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्सों पे क्लिक कर देंगे, सिंपल सा व्यू लोन एलिजिबिलिटी अब क्लिक कर देंगे। अभी आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला हुआ था, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया, ओटीपी डालेंगे, सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। आपके पैन कार्ड से फैचिंग किया जाता है कि इससे पहले अगर आपने कोई लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लिया, उसको आपने टाइम से ईएमआई भरा है कि नहीं भरा। अगर नहीं भरा होगा तो हो सकता है आपका ये भी लोन रिजेक्ट हो जाए। इसलिए कहीं से भी लोन लो, उतना ही लोन अमाउंट लो जितना आप उसको टाइम से पैसा वापस कर पाओ। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, आपके पैन कार्ड में जो भी फर्स्ट नेम दिया होगा, लास्ट नेम दिया होगा, मिडिल नेम दिया होगा, आप उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे। जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे, पर्सनल एक ईमेल आईडी को डाल देंगे। लोन ऑफ टाइप में आप सिंपल सा क्लिक करेंगे तो आपको बताना होता है आप फ्रेश लोन अप्लाई करने वाले, यानी कि आप पहली बार फ्रेश लोन अप्लाई करो, पहले वाले पे क्लिक कर लीजिए। बैलेंस ट्रांसफर करने वाले तो आप सिंपल से सेकंड वाले पे क्लिक कर लीजिए। बैलेंस ट्रांसफर में होता क्या, कई बार अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसका बैलेंस भी आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन में कन्वर्ट करके ट्रांसफर कर सकते हो। या अगर आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग कोई लोन चल रहा है उस पर टॉपअप करने वाला, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे नया बिल्कुल फ्रेश लोन अप्लाई करने वाले, इसलिए हम पहले वाले पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस इंटर करना है। हो सकता है आपके आधार कार्ड में यूपी, बिहार या कहीं पर भी आपके गांव का एड्रेस हो, करंट टाइम में आप किसी शहर में रहते हो तो जहां पर भी रहते हो वहां का कंप्लीट एड्रेस अपना यहाँ पे एंटर कर लेंगे। जैसे ही आप अपना करंट एड्रेस डालेंगे तो आपसे ये भी पूछा जाता है करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका दोनों सेम है, तो बॉक्स पे क्लिक करिए, नहीं सेम है तो आप उसको रहने दीजिएगा। नीचे आएंगे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में, अगर आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे हो या अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस का जो भी नाम होगा उस नाम को यहाँ पे एंटर कर देंगे। नीचे आएंगे, जो भी आपकी मंथली इनकम होगी या सैलरी होगी अब आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। और इससे पहले अगर आपका कोई लोन वगैरह चल रहा हो, कितने का लोन आप पे करते हो आप उसको यहाँ पे एंटर करोगे। अगर आपको कोई लोन नहीं चलता आप सिंपल से यहाँ पे 0 एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वर्क एक ईमेल आईडी को एंटर कर देना है, यानी अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, कोई भी अगर आपके पास वर्क ईमेल आईडी है तो आप उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आ जाएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आपकी जो भी इनकम है आपके किसी भी बैंक में आती है उसका वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन घर बैठे हुए कर पाएंगे और इसको करना पड़ेगा। इसको करने का सबसे आसान तरीका यह है, इनकम ई वेरिफिकेशन में आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। आपकी जिस भी बैंक में ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है या फिर कोई भी इनकम आती है आप उस बैंक को सिंपल से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ओटीपी के माध्यम से फिर नेट बैंकिंग माध्यम से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिलहाल ओटीपी सबसे बेस्ट रहेगा, इसलिए हम सिंपल से पहले वाले पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट एग्रीगेटर को आप सेलेक्ट कर लेंगे।
डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और उस बैंक से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी है, ओटीपी डाल देंगे। उस मोबाइल नंबर से जो भी बैंक लिंक होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उस अकाउंट नंबर के 4 डिजिट भी आपको देखने को मिल जाए ताकि आप उसका वेरीफाई कर पाए। सिंपल से नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे बैंक की सारी डिटेल आपको सामने देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर फाइनल आपको लोन की लिमिट दिखा दी जाएगी, क्योंकि जैसे आपने अपने बैंक डिटेल यहाँ पे डाला, यानी अपने बैंक का वेरिफिकेशन करवाया, आपके स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि आपके लेन देन किस तरीके से, कितनी ट्रांजैक्शन आपकी होती है, मतलब इनकम वगैरह का सारा कुछ वेरिफिकेशन ऑनलाइन इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पर आपको लोन की लिमिट दी गई 50,000 रुपए से लेकर के 9 लाख रुपए तक की। जरूरी नहीं है 9 लाख मिलता, 9 लाख ही यहाँ से अप्लाई कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पर मेरे को 2 लाख चाहिए, मैं सिर्फ 2 लाख के लिए अप्लाई करने वाला हूँ अगले 24 महीने के लिए, जो कि हर महीने की ईएमआई मेरी आएगी 7,598 रुपए। इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 12.25% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। लोन के प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें, स्टैम्प ड्यूटी के बारे में बात करें, गवर्नमेंट फीस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखेंगे 4,129 रुपए मुझे पे करने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल से मैं गेट लोन पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको अपने आधार कार्ड से ई-केवाईसी कंप्लीट करवानी पड़ेगी। इसके लिए सिंपल नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले दोनों बॉक्सों पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर इंटर करेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वेरीफाई ई-केवाईसी पे आप क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड का एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अब आपको नीचे अपने ऑफिस का या फिर कहीं पर आपका कोई बिजनेस चलता है वहां का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे। सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, अब आपको अपने बैंक की एक डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है, जिस बैंक अकाउंट में पैसे को लेने वाले हो। आपने इससे पहले जो बैंक की डिटेल दिया था वो सिर्फ इनकम का वेरिफिकेशन करने के लिए दिया था, भाई मेरी इनकम इसी बैंक में आती है या मेरे ज्यादा ट्रांजेक्शन इसी बैंक में होते हैं। अगर आप उसी बैंक में पैसे को लेना चाहते हैं तो उस बैंक की डिटेल डाल दीजिए, या आपको किसी और बैंक में पैसे को रिसीव करना है आप उस बैंक की डिटेल को आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे, अब आपको यहाँ पे रेफरेंस डिटेल शेयर करना, अपने फैमिली फ्रेंड में किसी का भी रेफरेंस में नाम यहाँ पे दे सकते हो और उनका मोबाइल नंबर डाल सकते हो और बिल्कुल सही सही डालिएगा। इसके बाद सिंपल से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे 2 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई किया था, हमारा 2 लाख रुपए लोन यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। सारी जानकारी हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए लोन तो हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, लेकिन लोन अप्लाई होने के बाद 2 तरह की कंडीशन बनती है और 2 से 3 काम भी आपको करने पड़ सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये बनती है, अगर आपका बैंक के साथ पहले से रिलेशन, आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो हो सकता है कि बिना किसी इनकम प्रूफ, बिना किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट के आपको यहाँ पे लोन अप्रूव कर दिया जाए। दूसरी कंडीशन ये बनती है, अगर आप पहले से कस्टमर नहीं होता, अगर आपका सिविल ज्यादा ठीक ठाक नहीं होता है, उस कंडीशन में आपसे यहाँ पे इनकम का प्रूफ भी मांगा जा सकता है। ये दोनों काम होने के बाद आपको ई साइन भी करना होता है, जो कि आपको ईमेल आईडी पे भेज दिया जाता है। इसके अलावा आपको ई मेन डेट भी कंप्लीट करना होता है, ताकि हर महीने की ईएमआई ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होती रहे। ये सारे प्रोसेस आपको करने पड़ सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको बैंक की तरफ से मेल भी आता है, कॉल भी आता है, एसएमएस भी आता है, आपको सारी जानकारी दी जाती है, गाइड भी किया जाता है। सो इस तरीके से जाकर के आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो एचडीएफसी बैंक से। हालांकि कई सारे बैंकों के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर आइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।